मकरूह चेहरा एक बार फिर बेनकाब। पुलवामा और बालाकोट ड्रामे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की तहलका खेज व्हाट्सएप चैट लीक होने से पोल खुल गए। गोस्वामी ने पुलवामा हमले को बड़ी जीत करार दिया। दोस्त को कहा, हमले से नरेंद्र मोदी के लिए बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल हुई। मोदी ने 40 भारतीय फौजियों की लाशों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। बीजेपी और भारतीय कौमी सलामती के इदारों का गठजोड़ भी बेनकाब। अहम फैसलों को मोदी की सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अर्नब गोस्वामी बालाकोट हमले और आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले ही आगाह था। बालाकोट ड्रामे से पहले बड़ी कार्रवाई की इत्तला दी। कहा, मोदी हुकूमत कार्रवाई से आवाम को खुश करना चाहती थी। भारतीय फैसला साज एंकर के हाथों में खेलते रहे। मोदी सरकार और गोदी मीडिया झूठ की मशीन। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से पुलवामा ड्रामा सियासी चाल साबित। मोदी ने सियासी फायदे के लिए भारतीय अवाम और फौजियों को मरवाया। जनरल बिपिन रावत को आला ओहदा देकर सियासी रिश्वत दी। भारतीय फजाइया भी मुतवातिर झूठ बोलती रही। प्रोपेगेंडे के बावजूद DGISPR ने वाजे किया कि जीत हमेशा सच की होती है। वक्त आ गया कि आलमी बरादरी भारत के असल घिनौने चेहरे का नोटिस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा, उन्हें हटाने के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शिरकत का जवाब देने से गुरेज। कहा, पीपल्स पार्टी पूरी कुव्वत से शरीक होगी। मैं अपना किरदार अदा करूंगा। इलेक्शन कमीशन बताए तहरीक इंसाफ को कौन से ममालिक ने फंडिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, मुखालफीन नवाज शरीफ को फांसने चले थे, ब्रॉडशीट उनके गले पड़ गया। ये इतने करप्ट और चोर हैं, ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, कौमी खजाना भी बर्बाद किया और मिला भी कुछ नहीं। वजीर आजम जिससे खतरा महसूस करते हैं उसे जेल भेज देते हैं। हुकूमत के हाथ पांव और सांसें फूली हुई हैं। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी गुजर गया, PDM से कुछ ना हुआ। फिरदौस आशिक आवान का तंज। कहा, राजकुमारी शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी। सेनेट इलेक्शन में इनके इत्तेहाद का पता चल जाएगा। मौलाना के पिंडी मार्च से पीपल्स पार्टी लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी। चाचा को मशवरा है, मरियम के मशवरे पर अमल न कीजिएगा। कराची को रोशनी लौटाने के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। 1100 अरब रुपए के तरक्याती कामों पर गौर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, 3 बड़े नालों की सफाई का काम मई जून से पहले खत्म करेंगे। बारिशों के बाद निकासी आपका मंसूबा बनाया है। खुशी है, फैसला साज मिलकर काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सियासत के लिए और भी बहुत से इशूज हैं। मंसूबों के लिए वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। सियासी जमातें इसी तरह मिलकर काम करें तो मामला जल्द हल होंगे। सैयद अमीनुल हक ने कहा, खुशी है, कराची पैकेज पर काम होता नजर आ रहा है। शहर की बेहतरी के लिए बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत जरूरी है। MQM सूबे और वफाक से कंधा मिलाकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात पर अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की मुखालफत। सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। जमात इस्लामी की भी सदारती रेफरेंस की मुखालफत। कहा, इंतखाबात कैसे कराने हैं, फैसला पार्लियामेंट को करने दिया जाए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कहा, असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब थी। नैब लोगों की पगड़ी उछालता है। मामले को इंसानी हुकूक कमेटी में ले जाएंगे। हर आदमी डरा हुआ है, कोई भी बोलेगा तो उसको नैब का नोटिस आ जाएगा। नैब को जिस काम के लिए बनाया गया वो काम करें। नैब मुझे मेरी जिद्दोजहद से रोक नहीं सकता। मामला खत्म करके ही दम लूंगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत तासुर देता आया है कि मकबूजा कश्मीर के हालात मामूल पर आ गए। आज भी हजारों कश्मीरी जेलों में हैं। कैदियों को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जा रहा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाजें उठ रही हैं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, पाकिस्तान भारत को बेनकाब करता रहेगा।
अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में धमाका, जमातुल अहरार के 3 कमांडर हलाक। मारे जाने वालों में नूर गुल, यार मोहम्मद और रशीद शामिल। वहीद गुल नामी दहशतगर्द शदीद जख्मी। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। खुद को हमलों, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमले और टारगेट किलिंग के वाकयात में मुलव्विस रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालत में कुछ हकाइक रखना चाहता हूं। अदालत ने कहा, आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल न करें। शहबाज शरीफ बात करने के लिए बजिद रहे। कहा, सफाई का ठेका सबसे कम बोली पर दिया, $170 मिलियन की बचत कराई। अब कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। शहबाज गिल ने कहा, मरियम और शहबाज शरीफ आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। लूट मार करने वालों को विक्ट्री का निशान बनाने पर शर्म आनी चाहिए। ब्रॉडशीट को मालूमात के लिए बाजाब्ता तौर पर लिखा जाएगा। पता चलाएंगे किसने कमीशन मांगा। मरियम नवाज हमेशा की तरह झूठी साबित होंगी। कोहपेमाई की दुनिया में नई तारीख रकम। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पहली बार मौसम सरमा में सर। 10 नेपाली कोहपेमाओं ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुहिम जोई के दौरान सख्त मौसमी हालात भी कदम न रोक सके। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। कराची पहुंचने पर टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। 38 रुकनी वफ्द के कराची में भी कोरोना टेस्ट होंगे। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स इतवार से कराची में ट्रेनिंग कर सकेंगे। पहले टेस्ट से कबल दोनों टीमों की एक बार फिर कोरोना टेस्टिंग होगी। सिंध ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए विभाग से इजाजत मांग ली। अजरा पेचोहो ने कहा, लग रहा है पाकिस्तान में सबसे आखिर में वैक्सीन आएगी। चीन से कोरोना वैक्सीन पर बात करना फेडरेशन का काम है। 70 से 80% अवाम की वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। कराची और हैदराबाद में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने का फैसला ठीक नहीं। पेशावर के मजीद 5 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। यकातूत, हयाताबाद, बरसक रोड और कोहाट रोड के इलाके शामिल। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी आमद और रफ्त पर पाबंदी। मलेशिया में फंसे पाकिस्तानी मुसाफिर आज मुतबादिल परवाज से वापस पहुंचेंगे। 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई रात 11 बजे इस्लामाबाद आएंगे। 54 मुसाफिरों को कल वापस लाया जाएगा। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा, मलेशियन अदालत ने सुने बगैर फैसला दिया। नून लीग के दौर में तैयारा महंगी लीज पर लिया गया। कोरोना के बायस PIA बर वक्त किस्त अदा न कर सका। 22 जनवरी को लंदन और 24 को मलेशियन अदालत में पेश होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, 2.5 साल से बदबूदार एहतसाब जारी है। आज कमीशन मांगने वाले ऐवानों में बैठे हैं। मुल्क की एक एक पाई बचाने वाले कटहरे में हैं। इमरान खान खिदमत करने वाले हर शख्स को जेल में डालना चाहते हैं। PTI रहनुमाओं की MQM के बहादुराबाद मरकज पर आमद। मुलाकात में सियासी और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। MQM के मर्दमशुमारी पर तहफ्फुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइंदा इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर कराए जाएं। असद उमर ने कहा, देरीना मसला हल करना चाहते हैं। ऐसा निजाम बना रहे हैं जिस पर किसी को एतराज न हो। जल्द नई मर्दमशुमारी कराएंगे। हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली में नए ऑपोजिशन लीडर होंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया। बिलाल गफ्फार PTI के नए पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। दरखास्त पीर को असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। चोरी किए गए अरबों डॉलर्स का पता चला सकते हैं। सरबराह ब्रॉडशीट कावे मौसवी की प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के बारे में कभी बात नहीं की। हम तमाम हुकूमतों के पीछे जाएंगे। नैब के नुमाइंदों को किसी किस्म का कोई मशवरा भी नहीं दिया। सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडशीट केस पर अज़खुद नोटिस की अपील। कहा, आवाम को बताया जाए असल सच क्या है। ब्रॉडशीट पर PDM और हुकूमत कामयाब। 22 करोड़ आवाम नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट आवाम को हकाइक से आगाह करे।
सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा 6,30,000 मजदूरों के लिए स्मार्ट कार्ड ला रहे हैं। शनाख्ती कार्ड जैसा कार्ड मजदूर का एटीएम और हेल्थ कार्ड भी होगा। दूसरे सूबे भी इस तरह का कार्ड लाने में पैरवी करें। इलेक्शन कमीशन के बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज। विफाकी वजीर दाखिला ने 18 जनवरी को इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। रेड जोन की सिक्योरिटी पर भी हिकमत अमली तय होगी। लाहौर के सफारी पार्क से 4 नायाब काले हिरन चोरी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। एबटाबाद के इलाके पावा सयाल में मकामी अफराद ने तेंदुए को हलाक कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक जख्मी नौजवान को बचाने के लिए तेंदुए को मारा। कराची के इलाके लियारी कलाकोट थाने की हुदूद में हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। मीरानशाह में नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर वलीउल्लाह दावर जाँ बहक हो गए। डॉक्टर वलीउल्लाह दावर बनू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुल्क में कोरोना के वार 24 घंटे में मजीद 2,400 से जायद अफराद बीमार। मजमूई केसेस की तादाद 5,16,000 से बढ़ गई। फाल केसेस 34,000 के करीब। मुल्क में मौलिक वायरस मजीद 45 जिंदगियां निगल गया। मरने वालों की मजमूई तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। सार्फिन की शदीद तनकीद पर व्हाट्सएप ने घुटने टेक दिए। डेटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली मुअख्खर कर दी। डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी। कहा पॉलिसी में तब्दीली के लिए सार्फिन की राय भी शामिल करेंगे। जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में हुल्लड़बाजी का खदशा। वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त, जगह जगह नेशनल गार्ड्स तैनात। ट्रंप तकरीब से पहले वाशिंगटन छोड़ देंगे। फ्लोरिडा में अपने क्लब मुंतकिल होंगे। इंडोनेशिया में खौफनाक जलजले से हलाकतों की तादाद 45 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीनी फौज के साथ रवाबित के इल्जामात। सदर ट्रंप ने 9 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चीनी स्मार्टफोन कंपनी की इल्जामात की तरदीद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को धुंध ने घेर लिया। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से फैसलाबाद इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवे N5 पर भी कई मकामात धुंध से मुतासर। पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट और 3 T20 शेड्यूल। पहला टेस्ट 26 जनवरी से नेशनल किया गया। बरतानिया में सफरी पाबंदियां मजीद सख्त। पीर से तमाम ट्रैवल कॉरिडोर्स बंद होंगे। बैरून मुल्क से आने वालों को मनफी कोरोना टेस्ट पर एंट्री की इजाजत होगी। कोरोना सूरत हाल मजीद बदतरीन हो सकती है। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की वार्निंग। कहा कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में इजाफा करेंगे।
से शार्क का 1.5 करोड़ बरस पुराना ढांचा दरियाफ्त। माहिरीन को शार्क के साथ 150 दांत भी मिले। पिली के जंगलात में आग भड़कने से आसमान सुर्ख हो गया। 2500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सबवे के गायब होने से बरतानवी बादशाहत को खतरा। बरतानवी रॉयल फैमिली के मुताबिक टावर ऑफ लंदन में 6 से 7 जंगली कौवे होने चाहिए, वरना ताजे बरतानिया टूटने का खतरा रहेगा। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Humphrey. Happy birthday to you. हम की 16वीं सालगिरह, साल की सबसे बड़ी शाम, साल का सबसे बड़ा जश्न। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हम एंटरटेनमेंट 16 साल से आपका हम सफर। माहिरा खान, हुमायूं सईद, अली जफर, अदनान सिद्दीकी और हमजा अली अब्बासी समेत सुपरस्टार्स की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। हम नेटवर्क की प्रेसिडेंट सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, 16 साल का होने की वजह से हम की जिम्मेदारी और बढ़ गई। सीईओ दुरैत कुरैशी ने कहा, हम के ड्रामों में पाकिस्तान दुनिया भर को दिखता है। एमएनडी की मोमिना दुरैत ने कहा, हम एंटरटेनमेंट नहीं, पाकिस्तान की आवाम की आवाज है। हम टीवी की 16वीं सालगिरह पर DGISPR की हमको मुबारकबाद। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, हम नेटवर्क 16 साल से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में बना रहा है। होली में इश्क की खेलूं, गरबे परवाई झेलूं, तुझे पाऊं खुद हो जाऊं रंगरेजा, रंगरेजा, रंगरेजा। जमामा गोल्डस्मिथ, सजल अली और शबाना आजमी की एक साथ फिल्म, रोमानवी और मजाहिया फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में जलवागर होंगी।